तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों ने वीडियो में कमेंट किया है कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का कुछ अपडेट दीजिए। आखिर बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा? तो आज की इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग ही आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी बताएंगे एक संभावना रहेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि बिहार का कोई भी एग्जाम का या कोई भी कमीशन का ये आदत ही हो गया है कि एग्जाम को लेट करना, ठीक है। बार बार हम लोग भी पूछने के लिए जाते थे, बहुत सारे लोगों को कमीशन ऑफिस पूछने के लिए भेजे कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, तो बस इतना ही रिप्लाई मिलता था कि जो भी होगा साइट पे अपडेट देंगे, वहाँ से ही आपको पता चलेगा। तो इसलिए अब कोई लड़का वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डेट फेल हो गया। अब संभावना सब लगा रहे हैं जनवरी फरवरी। जनवरी में कुछ डेट खाली है, फरवरी लगभग सारा डेट ही खाली है, ठीक है। अगर जैन फेब में नहीं लेता है तो फिर इसके पास बहुत बड़ा मुश्किल आने वाला है, क्योंकि अप्रैल में लगभग ये स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेजुएट लेवल रेलवे का और इंटर लेवल में से कोई एक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम है बीएसएससी इंटर लेवल, क्योंकि वो एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है, अभी तक टेंडर नहीं, किसको टेंडर देना है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ये बेल्ट्रॉन को दिया हुआ है कि आप ये डिसाइड करो कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और वो अभी तक ये डिसाइड कर ही नहीं है कि कौन सा वेंडर लेगा, ठीक है, एग्ज़ाम। तो इस वजह से भी एग्ज़ाम लेट हो रहा है। लेट होने का मेन यही रीज़न है कि वेंडर अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन एग्ज़ाम लेने वाला है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। और जब अगर वेंडर डिसाइड भी हो जाए, मान लो टीसीएस को ले लिया जाए, लगभग लोग तो यही बोल रहे हैं कि टीसीएस ही आएगा। अगर टीसीएस आ भी जाता है तो कहानी ये है कि बिहार में उतना कंप्यूटर सेंटर है नहीं। लगभग ऐसा बोला जा रहा है कि बिहार में 10 से 15 हज़ार पर डे का कैपेसिटी है, ठीक है। और 10 से 15 हज़ार की कैपेसिटी है। अगर 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेगा ही तो एक दिन में 40-50 हज़ार मान के चलो, 20 से 25 लाख फॉर्म है तो 40 डेज़ तो ऐसे ही चलेगा। तो उसको जनवरी में अगर स्टार्ट नहीं करता तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जैन, फ़ेब एकदम कंप्लीट, और जनवरी में भी 2-4 डेट सीजीएल का 18-19-20 है, सीजीएल का मेंस का डेट ऐसा रखा गया है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी बीपीएससी का आप देख ही रहे हो कैसे लोग धरना पे बैठा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। और जब तक ऐसा कमीशन सोच लिए कि जब तक धरने पे नहीं बैठोगे, जब तक अपना मिनिस्टर के पास ये बात जाएगा नहीं, तब तक एग्ज़ाम होगा नहीं। बहुत सारे लोग बीच में एक ये शायद एसएससी अड्डा या बिहार अड्डा करके एक चैनल था, उसने कैंपेन भी चलाया, उसने मेरे को मैसेज भी किया कि इनको शेयर करो। लेकिन लोगों, जो स्टूडेंट है, अभी सारे स्टूडेंट रेलवे की ओर झुके हुए हैं, ठीक है। तो रेलवे की ओर झुकने की वजह से कोई भी नया कदम उठाने को तैयार नहीं, जैसे ट्विटर कैंपेन या और भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब वीडियो में बोला भी है कि भाई रेलवे के एग्जाम होने दो, उसके बाद ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भी देखो, एसएससी सेंट्रल लेवल में थोड़ा सा स्कैम हुआ है तो सब लोग उसमें साथ दे रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या है कि सब लोग साथ हो ही नहीं रहा। जब तक बीएसएससी में आप लोग साथ नहीं होगे, ठीक है, जब तक बीएसएससी में साथ नहीं होगे तो फिर आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखो, कुछ दिन चलेगा, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, तो चलो इस बीच में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होगा तो आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। आप ये सोचना कि ये जो बिहार का जो एग्जाम है, ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांसेस है। ऑल ओवर इंडिया के लिए रेलवे का जो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसी निकला है, 20 से 22 हज़ार तक है, और सिर्फ ये 12 से 13 हज़ार वैकेंसी है बिहार वाला। इसमें तो सिर्फ बिहार का लड़का रहेगा या थोड़ा बहुत अदर स्टेट का रहता है, तो आपको यहाँ पे होने का, सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए इस एग्ज़ाम को इग्नोर मत करो। अगर ये एग्ज़ाम फिर 6-7 साल चला जाएगा सारा कुछ कंप्लीट होने में, देखो कितना भी फास्ट करेगी तो टाइम तो लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। अभी देखो, इसमें क्या है कि पीटी होगा, अभी तक हुआ नहीं है। पीटी 2 महीना चलेगा, फिर पीटी का रिजल्ट आएगा, उसमें हल्ला होगा, फिर मेंस होगा, मेंस का डेट डिसाइड होगा, मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का रिजल्ट होगा, फिर उसमें हल्ला होगा थोड़ा सा, फिर आपको टाइपिंग का डेट दिया जाएगा, दौड़ का डेट दिया जाएगा, इस तरह से रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा, फिर जाके फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये 1-2 साल इसमें तो लग ही जाएगा, मतलब 2025-26 में ये ऐसे भी नॉर्मली अगर ये टाइम पे भी करवाएगी तो जितना इसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में 2-4 साल, तो 2 साल तो कम से कम ये 25 और 26 तो जाएगा ही लेके, ठीक है। इसलिए अगर अभी आप लोगों के पास मौका है, अभी तो आप लोग अगर तैयारी करें तो भी कुछ मत करो। जब सब स्टार्ट करेगा तो आप लोग भी कम से कम ट्विटर पे जाके कुछ करना, सोशल मीडिया पे जहाँ तक हो सके, बस कुछ करना नहीं है, किसी के वीडियो, जो वीडियो उसके रिगार्डिंग बनाए उसको शेयर कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। इतना भी आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर वही एग्जाम लेट पे लेट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर अब हर जगह किसी को जाना, तो जैसे हम अकेले, हम इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे कि हाँ, हम लोगों को सजग होना है, इतना लेट हो गया है, अगर एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं होगी तो बहुत टाइम चला जाएगा पूरा प्रोसेस होने में। जो देखो, टाइम जो नेचुरल प्रोसेस है एग्जाम को कंडक्ट कराने में, वो तो जाएगा। जैसे क्योंकि एग्जाम बिहार में मान लो होगा तो 2 महीना तो कम से कम जाएगा, 20 से 25 लाख फॉर्म गिरा है।
और आसपास के अदर स्टेट में भी देगा तो अलग बात है, लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीना एग्जाम जाएगा अगर 3 शिफ्ट में भी लेता है तो। और इस फिर 2-3 महीना उसको उसके रिजल्ट आउट होने में देगा, ठीक है। फिर 1-2 महीना रुकेगा, फिर मेंस का डेट डालेगा, फिर 2-3 महीना मेंस के लिए जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से फिर दौड़ होगा, फिर टाइपिंग के लिए डेट लगेगा, फिर फिजिकल होगा, फिर उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 2025-26 तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बीच में चुनाव है तो चुनाव की वजह से भी 1-2 महीना नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी इलेक्शन का डेट आ रहा है तो आप लोग सजग रहो, पूरा पावर दिखाओ स्टूडेंट का, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि दो नाव पे रहोगे तो इसको पढ़े कि इसको पढ़े, इसको पढ़े कि इसको पढ़े, ऐसे में रह जाओगे तो ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, दिक्कत यहाँ होता है, ठीक है। और अगर अपने पास टारगेट सामने रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छा करें। अगर अभी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का मैथ और रीजनिंग तो मान लो सेम है, लेकिन जीके लगभग सेम है, ठीक है। 50% सेम है, 50% अलग हो सकता है, क्योंकि बिहार में बिहार का जीके भी डाल सकता है, बिहार का थोड़ा सा राज व्यवस्था के बारे में भी पूछ सकता है, पंचायती राज के बारे में पूछता है जो कि सेंट्रल में पूछेगा नहीं, और फिर बिहार का कुछ जीके रहेगा, और बिहार का करेंट का कुछ स्टाइल अलग रहता है, बिहार के बारे में भी पूछ सकता है। तो 10-15 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, तो उधर मान लो पढ़ोगे, इधर 10-15 क्वेश्चन यही छूट जाएगा, तो वही दिक्कत है ना, ठीक है। तो इसलिए सजग रहना है और कुछ नहीं, बस कॉपरेट करना है। जो भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएगा, ट्विटर कैंपेन ये सब, अगर आपको नहीं भी आता है तो जो वीडियो बनाता है उसको बस शेयर करो, ठीक है। और गार्जियन को बताओ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम से कम गार्जियन 10 लोगों को बोलेगा तो वो 10 लोग में से और किसी 10 लोग को बोलेगा, तो कम से कम आसपास जो आपका सांसद विधायक है तो उसके कान में तो बात जाएगा ना, ठीक है। और बाकी बात देखो, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको रेलवे का जो भी एग्जाम आप फॉर्म भरे हो उसका बेहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। मैथ रीजनिंग तो लगभग सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ और रीजनिंग में कुछ भी अंतर हो जाएगा। हालांकि मैथ रीजनिंग तो इसका बीएसएससी का जो पेन पेपर मोड पे हम लोग दिए थे वो उतना हार्ड था नहीं, ठीक है, ठीक ठाक था, कॉन्सेप्ट वाइज था। जीके में ही थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, तो जीके ही आपको दिक्कत दे सकता है अगर बीएसएससी और रेलवे में, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना, अभी तो रेलवे का करो तैयारी, कुछ दिन बाद जैसे ही रेलवे का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर बीएसएससी की ओर बढ़ना। और जो एस के झा सर है, बहुत सारे सर बोले कि ट्विटर कंपेन करेंगे सब लोग मिलके, और मतलब सब टीचर मिलेंगे, सब टीचर मिलकर बात करेंगे, आयोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ट्विटर कंपेन होगा, अगर आयोग नहीं मानेगा तो ट्विटर कंपेन होगा। चूंकि अभी इलेक्शन सर पे है तो हो सकती है सरकार जल्दी से मान जाए, ठीक है। क्योंकि देखो इतनी भी जल्दी से सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि बीपीएससी के छात्र इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कान में जू तक नहीं जा रहा, मतलब कुछ भी उदासीन है एकदम, ठीक है आयोग। तो आप लोग ये भी सोच सकते हो कि आपका एग्जाम हुआ उसमें धांधली हो गया, फिर इसी तरह से आप लोग मांग करोगे कि कैंसिल हो, कैंसिल नहीं हुआ, तो मतलब आपका एग्जाम कब होगा उसका कोई ठिकाना नहीं। और एक बार चुनाव खत्म हो गया, चुनाव कंप्लीट हो गया, तो फिर आप सोच ही लो कि आपका एग्जाम अभी 5 साल, मतलब 2025 से लेकर 27-28 तक में वो ज्वाइन कराएगा। ऐसे नॉर्मल वे में भी चलेगा तो 26 लग ही जाएगा उसको कंप्लीट करने में, ज्वाइनिंग ये सब आपको करने में, क्योंकि सारा कुछ देने के बाद, मतलब सारा मेरिट दे देगा, उसके बाद भी उसको 2-4 महीना लगता है ज्वाइनिंग कराने में, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत स्लो है, स्लो को अपग्रेड करने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए होगी, आप लोग सब लोग मिलके, क्योंकि देखो रेलवे का जो वैकेंसी है एक तो बहुत कम है, ऑल ऑल ओवर इंडिया से फाइट उस एग्जाम में करेगा, और ये बीएसएससी है तो ऑल ओवर इंडिया से तो फाइट करेगा नहीं। और बहुत सारे लोग बीएसएससी का जो एग्जाम फॉर्म भरे थे, अभी देखो टीचर वाला एग्जाम हो गया है, बहुत सारे लोग जो बीएसएससी का फॉर्म फिल किए थे उसमें वो टीचर वाले में हो गए, तो आपका कंपटीशन देखो अपने आप स्लो होते जाएगा। फिर बिहार एसआई का दिया, तो बिहार एसआई में बहुत सारे लोग चल गए। अभी देखो बिहार पुलिस में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, तो वो जब बिहार पुलिस ज्वाइन कर जाएंगे तो उनका तो पढ़ाई तो कम ही होगा ना, तो फिर वो बीएसएससी इंटर लेवल के लिए भी जो फाइट करते हैं उस टाइम, क्योंकि बिहार पुलिस में जॉब लेना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसका भी मेरिटोरियस ही स्टूडेंट रहेगा। तो ये हो जाता है कि अभी आपको जो कॉम्पिटेटिव छात्र बहुत सारे हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे, और आप अगर मीडियम भी पढ़ने वाले हो तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं बिहार एसएससी पे थोड़ा फोकस करने, अगर समय पे सब कुछ हो जाता है, मान लो 26 में भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तो हर एग्जाम को पूरा कंप्लीट होने में, जॉब कराने में, जॉब ज्वाइन कराने में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान करते रहना, अगर कंपेन की बात आएगी तो आप लोग जरूर मदद करना, वीडियो को शेयर करना, चाहे मेरा वीडियो हो या और किसी एक, शेयर करने में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर वीडियो पहुंचेगा तभी कुछ हो सकता है। 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 2000, 5000 ट्विटर कंपेन करेगा तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अभी 2-4-5 दिन, 10 दिन मान के चलो, दिसंबर भर रुकेगा, फिर जनवरी से सब लोग ट्विटर कंपेन की ओर लगेगा। बाकी बात, तैयार रहना, एग्जाम का डेट किसी भी टाइम हो सकता है, जैन और फेब में होना चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ वेंडर ही डिसाइड नहीं हुआ, तो जैन फेब के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कुछ तो अपडेट दीजिए, तो भाई कुछ भी अपडेट नहीं है,
कुछ बताते हैं, आप आयोग जाके देखो ना, कुछ नहीं बताएगा। वो इतना ही बोलेगा कि नोटिफिकेशन आएगा, जो भी चीज़ होगा आप नोटिफिकेशन साइट पे जाके चेक करते रहो, आपको मिल जाएगा। तो हम लोग भी क्या बता सकते हैं। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी वीडियो जिसका भी है, ट्विटर या इसके उसके लिए बनाता है, तो उसको शेयर थोड़ा सा कर दोगे तो फ़ायदा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो अगर, क्योंकि देखो 100 लोग हैं तो 100 लोग तो ट्विटर कंपेन करेगा नहीं, ठीक है? बहुत लोगों को नहीं भी आता है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो उनको कम से कम वीडियो को शेयर करने तो सबों को आता ही होगा, वही कर देगा। तो मान लो 10,000 लोगों के पास पहुँचा, उसमें 200-400 लोग ही करेगा। कोई उस टीचर का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, वहाँ पे 5,000 लोगों के पास पहुँचा तो उससे 2,000-3,000 करेगा। तो इसी तरह से लोग बैठेंगे, क्योंकि सारे लोग करने वाले नहीं है। ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करो। राहुल11 मैथ्स करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ो। ठीक है? चलो बाय।